हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक केयर्स वी के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोगों का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आपको हम 3 सेट करा चुके हैं। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर एनटीपीसी पेपर का चौथा पेपर लेकर आए हैं। चलिए इस पेपर को देखते हैं। दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इसका आपका उत्तर होगा सी, असम का। ध्यान रखिए दोस्तों, रासलीला जो है उत्तर प्रदेश का है, जबकि राखल लीला आपका है असम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप जीता। इसका उत्तर होगा आपका डी, ग्रेट ब्रिटेन। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, करंट उस टाइम का है, ये पूछने जाने की चांस नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि साजन प्रकाश का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर होगा आपका तैराकी। दोस्तों, हम यहाँ पर केवल जीके और साइंस का प्रश्न देखेंगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक कौन है। ए, मीथेन। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो हम आपके लिए एनटीपीसी को देखते हुए 3 वीडियो का सीरीज कराए हैं, डाटा सफिशिएंसी, कथन निष्कर्ष और कथन की पूर्व धारणाएं, उस तरह के प्रश्नों को आप एक नज़र देखते चले। इसमें से उस टाइप से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एनटीपीसी में अच्छा मार्क्स लेना है तो वो 3 चैप्टर को बिल्कुल आप मत छोड़िए। 3 चैप्टर से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। डाटा सफिशिएंसी, कथन निष्कर्ष, कथन की पूर्व धारणाएं और एक आपका है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रॉन द्वारा की गई थी। इसका आपका उत्तर होगा डी, फास्फोरस। फास्फोरस की खोज हिनिंग ब्रॉन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपका है कि 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ पर किया गया। इसका उत्तर होगा सी, स्पेन में। ध्यान रखिएगा इसको, ये तो उस समय करंट है, लेकिन ये प्रश्न अभी पूछा जा सकता है कि पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण सबसे पहले कहाँ हुआ 2010 में, तो स्पेन में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो इसको याद रखें दोस्तों, अरावली। ये करंट का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इसमें आपका उत्तर होगा सी, मदरबोर्ड। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनता है नोबेल प्राइज से कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में। ये रीजनिंग का दोस्तों है प्रश्न, लेकिन देख सकते हैं जीके की तरह ही है। निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे अलग है, भिन्न चुनना है इसमें। इसमें आपका उत्तर होगा लिली। ये सेब, आम, स्ट्रॉबेरी एक तरह का फल है, जबकि आपका लिली जो है क्या है, एक फूल है। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी। इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर के लिए बिट किसका पोर्ट पैटू है। तो बिट का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है, तो बाइनरी डिजिट। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में कंप्यूटर से आपको 2 से 4 प्रश्न देखने को हर सेट में मिलेंगे, तो कंप्यूटर पर भी आप फोकस करें। अगला प्रश्न आपका है कि कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इसका आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था। ये अकबर के द्वारा किया गया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, उत्तर कोरिया की स्थापना किन के नेतृत्व में की गई थी। इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, किम सेकेंड सुंग। ध्यान रखिए, उत्तर कोरिया की स्थापना किन के द्वारा की गई, किम सेकेंड सुंग के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि जब वस्तु को
खाली स्थान पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस बिंदु पर। ये प्रश्न करंट का, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न पाएंगे, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है। यहाँ आपका होगा बृहस्पति का नहीं है टाइटन। टाइटन जो आपका है शनि का एक प्रसिद्ध चंद्रमा यानी उपग्रह है। बाकी जो तीनों हैं आईओ और यूरोपा और गैनीमेड, ये सभी बृहस्पति के हैं। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ये पूछता है आपका गैनीमेड, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किन के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न आपका है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विल्हेम बुंदत। व्यवहारिक मनोविज्ञान, विल्हेम बुंदत। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। इसका आपका उत्तर होगा डी, त्रिपिटक। ये करंट का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वांगचुंग वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। इसका आपका उत्तर होगा सी, जिग्मे खेसर नामग्याल। ये उस समय का करंट होगा, इसको छोड़िए। अगला प्रश्न आपका है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। इसका आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लूनार रोवर यानी लूनर। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। यह आपका उत्तर होगा डी, गामा किरण की जो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। मानव शरीर की परमाणु संरचना में हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन होता है, लेकिन शीशा नहीं होता है। शीशा दोस्तों एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर में शीशा की मात्रा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किनके टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो डिप्थीरिया के टीका के लिए 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 1885। 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, ए.यू. होम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टियन होम। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है। तो इसका समस्थानिक बदल जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉनों की संख्या बदल दीजिएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंधा। कंधा की जो हड्डी होती है मतलब एक अक्षीय हड्डी नहीं होती है। दोस्तों अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका ये था कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है, बट इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना गया। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सेट पूरा हुआ। अगर आपको ये सेट अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। चलिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।